नमस्कार, भिवानी हलचल देखने वाले आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। आइए डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। जिले में वीरवार को 8 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक, वहीं आए 2 नए कोरोना पॉजिटिव केस। भिवानी के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में बीजेपी पार्टी शंकर धूपड़ को जिलाध्यक्ष बनाए जाने पर कार्यकर्ताओं ने किया सम्मान समारोह। केंद्रीय कैबिनेट ने दी राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी को हरी झंडी। भिवानी में अभ्यर्थियों व अभिभावकों ने किया केंद्र सरकार के निर्णय का स्वागत। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के 76वें जन्मदिवस पर किया पौधारोपण। कार्यकर्ताओं ने बांटे पौधे। आशा वर्कर्स द्वारा अपनी लंबित मांगों को लेकर दिया गया धरना रहा 14वें दिन भी जारी। विधायक घनश्याम सराफ को दिया ज्ञापन। से 2 किसानों की मौके पर मौत। बहल के पास हसान गांव का है मामला। पाइपलाइन बदलते समय हुआ हादसा। और अब खबरें विस्तार से। गुरुवार को जिले में 2 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए, जबकि 8 कोरोना पॉजिटिव ठीक भी हुए। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार जिले में कुल 1050 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिनमें से 893 ठीक भी हुए हैं। इसी के साथ अब जिले में कोरोना के 149 एक्टिव केस हैं। भिवानी जिले में वीरवार को 2 नए कोरोना पॉजिटिव के केस सामने आए हैं। वहीं जिले में 8 कोरोना पॉजिटिव ठीक भी हुए। आपको बता दें कि अब जिले में कुल 1050 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिसमें से 893 ठीक भी हुए तथा अब जिले में कोरोना के 149 एक्टिव केस हैं। यह कहना था सिविल सर्जन डॉक्टर जितेंद्र कादियान का। वहीं उन्होंने जिलेवासियों से अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखने की भी अपील की। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर किसी भी व्यक्ति को जुकाम, बुखार या गले में तकलीफ होती है तो वे तुरंत डॉक्टर से संपर्क करके अपनी जांच अवश्य करवाएं। मुंह पर मास्क का प्रयोग करें व बार-बार अपने हाथों को अवश्य धोएं। गुरुवार को स्थानीय पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में भाजपा के नव नियुक्त जिला प्रधान शंकर धूपड़ का स्वागत किया गया। नगर के विधायक और अन्य पार्टी कार्यकर्ताओं ने नव नियुक्त प्रधान को फूल भेंट कर उनका स्वागत किया और नियुक्ति की बधाई दी। वीरवार को भिवानी के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में शंकर धूपड़ को बीजेपी पार्टी का जिलाध्यक्ष बनाए जाने पर कार्यकर्ताओं ने फूल व गिफ्ट भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। वहीं बीजेपी नेता ऋषि प्रकाश शर्मा ने बताया कि वे बीजेपी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने शंकर धूपड़ को भिवानी बीजेपी का जिलाध्यक्ष बनाया। शंकर धूपड़ जी बीजेपी में काफी वर्षों से कार्य कर रहे हैं और वे बीजेपी संघ को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। साथ ही शंकर धूपड़ ने बताया कि संघ ने जो उन पर जिम्मेदारी सौंपी है वो उनके लिए अवसर और चुनौती दोनों है। वे संघ द्वारा लगाई हुई जिम्मेदारियों पर खरा उतरेंगे तथा सभी साथियों को साथ लेकर बीजेपी पार्टी की नीति व कार्य को आगे बढ़ाएंगे। जगत प्रकाश नड्डा जी को, गृह मंत्री हमारे माननीय अमित शाह जी को, देश के बहुत ही माननीय सम्मानीय प्रधानमंत्री जी को, हमारे प्रदेश के हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री मनोहर लाल जी को और प्रदेश के नवनियुक्त अध्यक्ष 1 महीने पहले जिनकी नियुक्ति हुई है श्रीमान ओम प्रकाश धनखड़ जी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने अपनी नियुक्ति के तुरंत बाद पूरे प्रदेश के अंदर और इस कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के आधार पर पूरे प्रदेश में सभी जिलों के मंडल अध्यक्षों की बैठकें ली और उसके तुरंत बाद उन्होंने पूरे प्रदेश में एक सब प्रकार की चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, पार्टी के जो पुराने कार्यकर्ता हैं, पार्टी के जो अनुभवी कार्यकर्ता हैं, चाहे वो सैनिक की बात हो, चाहे वैज्ञानिक की बात हो, चाहे किसान की बात हो, सब प्रकार के कार्यकर्ताओं को मान सम्मान देते हुए और उन्होंने जिले में सभी जिलों के अध्यक्षों की नियुक्ति की है। और जो कांग्रेस की पिछले 1-1.5 साल से जो अध्यक्ष बनी हुई है, पूरे प्रदेश में घूमने का 100 प्रकार के दावे कर रहे हैं, उन्होंने अभी तक कोई ना जिलों की नियुक्ति की है ना कोई संगठन में नियुक्तियां की है। मैं श्रीमान ओम प्रकाश धनखड़ जी को
और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी का मैं अभिनंदन करता हूं, उनको बधाई देता हूं। और शंकर धूपड़ जी की भिवानी में जिला अध्यक्ष के नाते से नियुक्ति की है। मैं समझता हूं ये बहुत अच्छा काम किया है और शंकर धूपड़ जी भी सब लोगों के साथ में मिलकर के और किसी को छोटा भाई बड़ा भाई के रूप में सबके साथ में मिलकर के संगठन का काम बढ़ाएंगे, संगठन का काम आगे चलेगा, ऐसा मेरा मानना है। यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश जी धनखड़ का, भाई जगत प्रकाश जी नड्डा जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका आभार करना चाहूँगा। और यहाँ के जैसे अभी जो है मेरे भाई हैं, बड़े भाई हैं ऋषि प्रकाश, जिनके नेतृत्व में जो है हमने बहुत दिन यहाँ काम किया है। ताराचंद जी, मेरा छोटा भाई मुकेश है, ये सारे साथी जो हैं जिन्होंने सहयोग किया। और सारी टीम जो है, सभी को मैं जानता हूँ, मुझे सभी जानते हैं, मुझे काम करना में बड़ा मज़ा आएगा। और ये आपने नहीं पूछा पर मैं बताना चाहूँगा, मेरे सामने चुनौती भी बड़ी है, मेरे को अपने आप को साबित भी करके दिखाना है, क्योंकि मैं संगठन का एक सच्चा सिपाही हूँ। उसके नाते से मुझे पूरी की पूरी टीम को साथ में लेके चलना है। हर आदमी को, जो कार्यकर्ता है, हर कार्यकर्ता को मैं साथ में लेके चलूँगा। हर एक कार्यकर्ता को जैसा जितना उसमें काम करने की क्षमता है उसी के हिसाब से काम देंगे। और संगठन में जो काम करते हुए जो कार्यकर्ता यहाँ तक आए हैं, सबका मान सम्मान रहे, इसके नाते से हम काम। जिस प्रकार से धनखड़ साहब ने बहुत जल्दी नियुक्तियाँ की, अपनी नियुक्ति की एक माह बाद ही, तो क्या उम्मीद करें कि भिवानी जिले में भी जो जिस प्रकार के पद रहेंगे बीजेपी के, उनमें जल्दी उनका पुनर्गठन किया जाएगा? पुनर्गठन नहीं, एक प्रोसेस है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। हर 3 साल बाद में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव होते हैं, अब की बार भी हुए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी जो है कोई देर और जल्दी वाली बात नहीं है, लेकिन ये जो है काम समय से होते हैं, सारे काम समय से होते हैं। अब भी काम समय से हो रहे हैं, अच्छे से हो रहे हैं। माननीय धनखड़ जी तो पहले ही दिन से एक्शन मोड में आ गए थे और कोशिश करेंगे हम भी सारे साथी मिल करके कि भारतीय जनता पार्टी भिवानी में एक्शन मोड में रहे। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी यानी कि NIA के गठन को मंजूरी दिए जाने का छात्रों और अभिभावकों ने स्वागत किया। सरकार के इस फैसले से जहां भर्तियों में पारदर्शिता बढ़ने की बात कही गई, वहीं अधिक से अधिक परीक्षार्थियों को ज्यादा से ज्यादा नौकरी मिलने की संभावनाएं भी जताई गई। सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया में केंद्र सरकार ने अहम सुधार करते हुए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन को मंजूरी दिए जाने का छात्रों व अभिभावकों ने स्वागत किया है। गौरतलब है कि अब केंद्रीय कैबिनेट में विभिन्न भर्ती बोर्डों के स्थान पर संयुक्त रूप से राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी का गठन किया गया है, जो 12 भाषाओं में देश भर के 1000 परीक्षा केंद्रों पर संयुक्त परीक्षाओं का आयोजन करेगी। वहीं अभ्यर्थियों ने बताया कि जिन अभ्यर्थियों का चयन अलग अलग विभागों में विभिन्न पदों पर हो जाता था, फिर वे कुछ समय बाद नौकरी छोड़ देते थे। ऐसे में कम मेरिट वाले अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिलता था तथा भर्ती बोर्ड को भी बार बार ऐसे अभ्यर्थियों पर खर्च करना पड़ता था, किंतु अब एकल भर्ती एजेंसी के गठन से यह समस्या दूर होगी। ये जो सरकार ने संयुक्त भर्ती एजेंसी चलाई है, इसके तहत आप देख सकते हैं कि एक संयुक्त मेरिट लिस्ट बन जाएगी और जो लंबे समय के लिए काम आएगी। अब इसमें जैसे कि बच्चों को अलग अलग भर्तियों के लिए, जैसे रेलवे है, बैंकिंग है, इन सेक्टरों की अलग अलग तैयारी करती थी। और भी विभाग हैं जिनके अलग अलग तैयारी करती थी, परीक्षा देते थे, उनको भी ये टेंशन रहती थी कब फॉर्म निकलेंगे, कब परीक्षा देनी है। अब संयुक्त भर्ती एजेंसी के तहत अब वो एक बार अपनी तैयारी करेंगे, उनको समय समय पे पता लगता रहेगा कि उनका कब इंटरव्यू है, कब उनको उसके लिए परीक्षा देनी है। और सरकार के लिए भी ये रहेगा कि बार बार उनको परीक्षा करवाने के लिए भाई हमें अलग से ये करना है या कुछ भी है जो सरकार का बर्डन रहता है, वो उनके लिए भी कम हो जाएगा। और जो रही अब जो लगे हुए सरकारी अलग अलग विभागों में लगे हुए हैं, वो छोड़ के दूसरी जगह जाते थे तो उनको पुनः वो करनी पड़ती थी अपनी तैयारी। अब उसके लिए भी उनको बेनिफिट हो जाएगा। और जो स्टूडेंट अपने लेवल पे कामयाब रहते थे, जो जितने मेरिट के हिसाब से होते थे, अब उनको ये कॉन्फिडेंट रहेगा कि हमारी जो मेरिट है, हमें उस लेवल के हिसाब से हमें परीक्षा में अपनी परीक्षा के अंदर हमें अपना कार्य सफल मिल जाएगा और जो उनका लक्ष्य है वो उस हिसाब से पूरा होता चला जाएगा। फ़ायदा तो है ही जी, लोगों को ज़िले से बाहर नहीं जाना पड़ेगा, अपने ज़िले में ही सारा काम हो जाएगा। दूसरे राज्यों में, शहरों में जाने की ज़रूरत थी वो कम रहेगी। और साथ ही साथ जो संयुक्त मेरिट बनेगी वो भी अच्छी चीज़ है जी। बेस्ट मैन बेस्ट जॉब के लिए जो अच्छा पेपर दे और अच्छा कार्यरत हो, ये बढ़िया पहल है जी, इसका पूरा फ़ायदा होगा। गुरुवार को स्वर्गीय राजीव गांधी का 76वां जन्मदिन यूथ कांग्रेस ने पौधारोपण कर मनाया। स्थानीय SD स्कूल के प्रांगण में पौधारोपण कर रहे यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने पर्यावरण संरक्षण को अत्यधिक जरूरी बताते हुए उपस्थित लोगों को फलदार पौधे भी भेंट किए।
युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अभिजीत लाल सिंह द्वारा अपने कार्यकर्ताओं सहित एसडी स्कूल के प्रांगण में स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जन्म दिवस पर पौधारोपण का कार्यक्रम किया गया तथा साथ ही पौधों की देखभाल की जिम्मेदारी भी ली गई। वहीं उन्होंने बताया कि कोरोना के इस काल में पर्यावरण को बचाने की सबसे ज्यादा जरूरत है तथा इस मौके पर लोगों को फलदार पौधे भी बांटे गए हैं। साथ ही उन्होंने राजीव गांधी के व्यक्तित्व के बारे में बोलते हुए कहा कि राजीव गांधी दूरगामी सोच के व्यक्ति थे तथा उन्होंने युवाओं को रोजगार देने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। साथ ही वे देश हित के लिए बड़े कड़े फैसले लेकर देश को आगे बढ़ाने का काम भी करते थे। भारत रत्न स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पे आज युवा कांग्रेस जिला भिवानी द्वारा ये उनकी जो जयंती है अब की बार पर्यावरण को समर्पित की जा रही है तथा इसमें अब की बार कोरोना महामारी के दौरान लोगों को ये पता चला कि पर्यावरण की हमारे को सुरक्षित रखने की कितनी ज़रूरत है। इसी कड़ी में पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए युवा कांग्रेस ने आज राजीव गांधी जी की जयंती के ऊपर आम जनसाधारण को अलग अलग फलों के पेड़ के पौधे बांटने का काम कर रही है और हम आज लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि जो राजीव गांधी जी की दूरदर्शी सोच थी कि जिससे पर्यावरण का संरक्षण करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पौधा बांट के आज हम उनकी जयंती को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। 2018 में सरकार के साथ हुए समझौते को लागू न करने और अपनी अन्य मांगों की अनदेखी होने से नाराज धरने पर बैठी आशा वर्कर्स का धरना आज 14वें दिन में प्रवेश कर गया। कोरोना काल में लगातार ड्यूटी पर बने रहने के बाद भी जोखिम भत्ता न मिलने पर आशा वर्कर्स ने आज एक बार फिर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि वीरवार को आशा वर्कर्स द्वारा अपनी लंबित मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस दौरान आशा वर्कर्स ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। वहीं आशा वर्कर्स ने कहा कि वे सभी इस कोरोना काल की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, लेकिन आज तक सरकार ने उन्हें जोखिम भत्ता नहीं दिया है। इसी कड़ी में धरने के 14वें दिन भी आशा वर्कर्स ने सरकार विरोधी नारेबाजी की। वे विधायक घनश्याम सराफ के माध्यम से सरकार को अपनी मांगों का ज्ञापन भी सौंपा। साथ ही उन्होंने चेताया कि अगर अभी भी उनकी मांगें नहीं मानी गई तो उनका प्रदर्शन और अधिक उग्र होगा। हमारा आज धरने का 14वां दिन है। सरकार ने हमारी कोई सुध नहीं ली है, न किसी को बातचीत के लिए एक बार बुलाया था। हमारा डेलीगेशन 14 तारीख को हमारा डेलीगेशन मिलने के लिए बुलाया था और 16 तारीख को हमारी बात सिरे नहीं चढ़ी और दोबारा से हमने फिर अपने 17 तक था पहले तो हमारा धरना, अब 21 तक हमने आगे बढ़ा दिया 4 दिन का। ये भी 3 पार्ट में बढ़ाया है। ये क्यों बढ़ाने को हम आशा वर्कर मजबूर हुई हैं, जो 2018 में हमारा सरकार के साथ 21 जुलाई 2018 को जो हमारा समझौता हुआ था उसमें भी काफ़ी सारी कटौती की गई है। एक तो हमारी ये मांग वो हूबहू जो हमारा नोटिफिकेशन जारी हुआ था वो ज्यों का त्यों हमारा लागू होना चाहिए और इस कोविड-19 में जो भी जोखिम भत्ता आशा वर्कर को देना चाहिए था वो सरकार नहीं दे रही है, वो हमें मिलना चाहिए। उसके जो सुविधा उपकरण आशा को देने चाहिए। आशा संक्रमित हो रही है और वो अपने एरिया में जा रही, उनका बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है। हम ये मांग करते हैं सरकार से कि आशा वर्कर को ये सुविधा उपकरण वगैरह ये दिए जाए, हमारा जोखिम भत्ता दिया जाए, उसका जो 50% काट रखा है जोखिम भत्ता का वो भी हमें दिया जाए। और भी बहुत सारी हमारी मांगे हैं, वो हम नोटिस जो दिया था उसमें हमने सारी बातें लिख दी हैं। अगर सरकार हमारी मांग नहीं मानती है तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। एक तरफ तो ये सरकार बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है और दूसरी तरफ हर तीसरे दिन बेटियों को सड़क पर लाने के लिए मजबूर कर रही है। हम इस सरकार को चेता देना चाहते हैं CID के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से, अगर ये सरकार इस सरकार को हमने कुर्सी पर बिठाया है तो हम इस सरकार को कुर्सी से गिरा भी सकते हैं। जिले के गांव हसान में उस समय 2 किसानों की मौत हो गई जब ये किसान अपने खेतों में पानी लगा रहे थे। बुधवार देर रात ये हादसा करंट लगने की वजह से हुआ, जब पाइपलाइन बदलते समय ये पाइप बिजली की तारों से टकराई और दोनों किसान इसकी चपेट में आ गए। भिवानी के हसान गांव में एल्यूमिनियम की तारों में अचानक करंट आने से मौके पर ही 2 किसानों की मौत हो गई। वहीं परिजनों ने बताया कि 32 वर्षीय अनूप अपने भतीजे विनोद के साथ अपने खेत में कपास की फसल में पानी देने के लिए गया था। जहां पानी लगाने के दौरान पाइपलाइन बदलने के लिए अनूप ने जैसे ही उसे छुआ तो वो एक एल्यूमिनियम की पाइप खेत के ऊपर से गुजर रही 11,000 वोल्ट की तारों से टकरा गई तथा अचानक उसमें करंट आने से अनूप को बचाने के चक्कर में विनोद भी करंट की चपेट में आ गया तथा दोनों की मौके पर मौत हो गई। वहीं एसआई राजपाल ने बताया कि दोनों किसानों के शवों का पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंप दिया गया है। ये अनूप और विनोद अपने खेत में काम करने ला रहे थे और खेत में काम करते वक्त ये बिजली का जो है ना करंट लग गया, नहीं करें इसका कारण उसकी खेत में मौत होगी इनकी। कौन से गांव के निवासी थे, क्या उम्र थी? ये आसान गांव के निवासी थे और विनोद की 42 साल थी, उसकी 32 साल थी। आसान में आज ही एक अनूप और एक विनोद दोनों एक ही परिवार के हैं और ये खेतों में पानी लगाने के लिए गए थे, अपने कपास के अंदर पानी लगा रहे थे तो उनको बिजली के करंट लगने से इनकी मौत हो गई। किस तरह से लगा था करंट? करंट तो जी पाइप भिड़ गया, 11,000 की लाइन गई। लाइन बदल? हाँ, पानी
उसकी लाइन बदल रहे थे, एल्युमिनियम के पंप थे, तो 11,000 की लाइन से टच हो गया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जिले में वीरवार को 8 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक, वहीं आए 2 नए कोरोना पॉजिटिव केस। भिवानी के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में बीजेपी पार्टी शंकर धूपड़ को जिलाध्यक्ष बनाए जाने पर कार्यकर्ताओं ने किया सम्मान समारोह। केंद्रीय कैबिनेट ने दी राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी को हरी झंडी। भिवानी में अभ्यर्थियों व अभिभावकों ने किया केंद्र सरकार के निर्णय का स्वागत। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के 76वें जन्मदिवस पर किया पौधारोपण। कार्यकर्ताओं ने बांटे पौधे। आशा वर्कर्स द्वारा अपनी लंबित मांगों को लेकर दिया गया धरना रहा 14वें दिन भी जारी। विधायक घनश्याम सराफ को दिया ज्ञापन। करंट लगने से 2 किसानों की मौके पर मौत। बहल के पास हसान गांव का है मामला। पाइपलाइन बदलते समय हुआ हादसा। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर से नजर अब तक की तमाम खास खबरों पर, और इसी के साथ दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। बने रहिए भिवानी हलचल के साथ।